नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। निफ्टी करीब 25,700 के नीचे कर रहा है ट्रेड। बैंक निफ्टी भी प्रेशर में कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। और साथ ही अगर मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो वहां भी थोड़ा मंदा कारोबार ही देखने को मिल रहा है। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी चले। अच्छे नतीजों से भारतीय एयरटेल में जोर, शेयर करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही शानदार रिजल्ट्स के दम पर 14% दौड़ा हिताची एनर्जी व इंडस टावर भी मजबूत। चार्ट जीपीटी शेयर एल&टी फाइनेंस में तेजी। मेटल, डिफेंस और आईटी स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव। 1% ज्यादा फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही ऑटो फार्मा में भी दबाव। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में बाइंग। 0.5% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। ठीक ठाक नतीजों के बाद टाइटन में खरीदारी, शेयर करीब 3% मजबूत। वहीं दमदार रिजल्ट से 8% भागा सिटी यूनियन बैंक का शेयर। लेकिन कमजोर Q2 के चलते पावर ग्रिड में मुनाफ वसूली, शेयर करीब 3% गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। कमजोर बिक्री से हीरो मोटो के शेयर में लगा रिवर्स गेयर। शेयर करीब 5% टूटकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। अक्टूबर महीने में कंपनी की कुल बिक्री करीब 7% घटी तो वहीं घरेलू बिक्री 8% कम रही। रिटेल निवेशकों से ग्रो के आईपीओ को मिला बम्पर रिस्पांस। पहले ही दिन करीब 1.25 गुना भरा। अब तक इशू 25% भरा। 95 से 100 रुपए के बीच प्राइस बैंड। करीब 6630 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आप देख रहे हैं मिड कैप मंथन। नरुल बंक नीरव हमारे साथ मौजूद है। आपको उनसे लेंगे आपके लिए ट्रेड्स, फिर जब वो इंडेक्स की बात हो या स्टॉक स्पेसिफिक बात हो। लेकिन इस समय का प्राइस एक्शन पहले आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप्स के साथ। और आज कहीं भी राहत नहीं दिखाई दे रही है। कोई भी इंडेक्स आप उठाकर देखें, प्रेशर में ही ज्यादा इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर थोड़ा वॉलेटाइल जरूर है, लेकिन जहां खुला वहां से अब तक की अगर जर्नी देखें तो दिन के लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे की तरफ ही फिसला है। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास ही 221 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहा है। सिमिलरली मिड कैप स्मॉल कैप में भी लाल निशान में ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर है, दिन के लोअर लेवल से थोड़े संभलने की कोशिश करते हुए, लेकिन अभी भी लाल निशान में है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो डेज लो पर है ही। 0.5% का नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। मार्केट की ब्रेथ भी इसीलिए आपको नेगेटिव ही दिखाई देगी, क्योंकि छोटे मझोले स्टॉक्स में तो बिकवाली है ही, दिग्गजों में भी कोई खास एक्शन तेजी का है नहीं। 1843 स्टॉक्स जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 1012 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब दिखाते हैं आपको सेक्टोरल हीट मैप। तो आज के सेशन में अगर आप देखें कैपिटल गुड इंडेक्स को छोड़ दें तो बाकी सभी इंडेक्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कैपिटल गुड इंडेक्स भी कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, बस एटलीस्ट हरे निशान में कारोबार कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ है तो वह है मेटल्स में। 1% नीचे है, 1% नीचे कर रहा है आईटी ट्रेड। 1% नीचे डिफेंस इंडेक्स कारोबार कर रहा है। वहीं ऑटो, पीएसयू बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल्स यहाँ पर 0.5% के आसपास का नुकसान है। एफएमसीजी, फार्मा, रियल्टी, ऑयल एंड गैस में भी 1/4% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इस मार्केट के मूड के बीच में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कोई है या फिर नहीं, उस पर करते हैं बातचीत। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय रहेगी आपकी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग आ चुकी है। पिछले 3 सत्र में 26,200 ऑड से अभी नीचे में 25,800 के पास में आ चुका है निफ्टी। बहुत बढ़िया सपोर्ट है 25,800 से 700 के बीच में। होस्ट ऑफ सपोर्ट्स हैं। आई बिलीव करंट लेवल से जो पीसीआर है वो भी काफ़ी नीचे आ चुका है। मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो डेफिनेटली लुक टू बाय निफ्टी एट करंट लेवल्स। नीचे में स्टॉप लॉस 25,680 का मेंटेन करिएगा फ्यूचर्स में और बाय करें निफ्टी। पहला जो टारगेट रहेगा 26,000 का रहेगा। बैंक निफ्टी में भी ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर आया है, पर अभी भी अच्छे खासे लॉन्ग्स दिख रहे हैं सिस्टम में। बैंक निफ्टी में देयर इज अ चांस कि यहाँ से वापस अच्छी बाइंग आए। तो करंट लेवल से बैंक निफ्टी का फ्यूचर भी आप खरीद सकते हैं। 57,800 के स्टॉप लॉस के साथ में खरीदिए। ऊपर में 59,000 तक के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी नीरव?
तो देखिए, पहला तो एक तो बैंक जरूर बाय करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक बहुत बढ़िया पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है, और स्टॉक जो है काफी ऊपर गया है, वहां से थोड़ा नीचे आया है, अच्छे सपोर्ट पे है। 287 के करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं, 281 के स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग करें। ऊपर में अराउंड 298 से 300 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफी पसंद है वो है आईसीआईसीआई जीआई। काफी समय के बाद में एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है ये स्टॉक में, एंड आई बिलीव आज एक अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में। करंट लेवल से आप आईसीआईसीआई जीआई खरीद सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस 2010 का रहेगा, 2120 का आपका टारगेट रहेगा। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का एक्शन आपके सामने, और देखते हैं कहां पर तेजी मंदी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर प्रेशर है। ज्यादातर पॉकेट्स प्रेशर में ही क्योंकि ट्रेड कर रही है। मेटल्स में एनएमडीसी 2% नीचे, 3% नीचे नाल्को। हिंदुस्तान कॉपर ऑलमोस्ट 3% नीचे, 2% का नुकसान हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल रहा है। सरकारी बैंक स्टॉक्स नीचे है। यूको बैंक 2% नीचे है, 2% नीचे लगभग बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सेंट्रल बैंक 2% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.25% नीचे कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। एफएमसीजी में जहां प्रेशर है उसमें गॉडफ्रे फिलिप्स 3.5-4% नीचे है, ऑलमोस्ट 2% का नुकसान। टाटा कंज्यूमर में गोदरेज कंज्यूमर भी आज कारोबार में 1.5% नीचे, ऑलमोस्ट 2% नीचे। बजाज हिंदुस्तान कर रहा है ट्रेड। आईटी जो स्टॉक्स जो की गिरावट में है उसमें एफएल इंडिया 4.25% नीचे, 2% नीचे इंटेलेक्ट डिजाइन। एलटीआई माइंट्री लगभग 2% नीचे, 2% नीचे ही न्यूजन सॉफ्टवेयर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। एनर्जी में सेलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग है। एमआरपीएल 6% ऊपर, 4.5% ऊपर चेन्नई पेट्रोल। एचओवीसी और गल्फ ऑयल लुब्रिकेट्स में भी 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये रही कुछ पॉकेट जहां पर आज के कारोबार में एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और कुछ खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। दरअसल पेपर इंडस्ट्री को जीएसटी के मोर्चे पर राहत के आसार नहीं है। सोर्सेस के मुताबिक वित्त मंत्रालय पेपर इंडस्ट्री की दलीलों से सहमत नहीं है। क्या है तमाम डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी मौजूद हैं। आलोक, बताइए क्या डिमांड थी पेपर इंडस्ट्री की जीएसटी के मोर्चे पर, और क्या प्लानिंग वित्त मंत्रालय की हो सकती है, क्या डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए, जब हाल में ही जब जीएसटी में बड़ी कटौती हुई थी उस वक्त जो एक्सरसाइज नोटबुक और नोटबुक समेत जितने भी एजुकेशनल मटेरियल होते थे उस पर से जीएसटी घटाकर 12% से नील यानी कि पूरी तरह से एग्जम्प्ट कर दिया गया था। इस फैसले को सभी लोगों ने बहुत सराहा था, लेकिन खासतौर से पेपर जो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है या इंडस्ट्री है उसने उसको बड़ा नागवार गुजरा और कहा कि इसकी वजह से एक तो एक्सरसाइज नोटबुक की कीमतें बढ़ जाएंगी, दूसरा ये होगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो इंडस्ट्री का अटकेगा, और साथ ही साथ इंपोर्ट में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसके पीछे जो वजह बताई थी उसका ये कहना था कि चूंकि 12% पर अभी तक नोटबुक भी था, और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल होता है जिसमें खासतौर से अनकोटेड पेपर और पेपर बोर्ड्स होते हैं ये सब 12% पे थे। लेकिन अब सरकार ने जो हालिया जीएसटी कटौती की उसमें जो अनकोटेड पेपर और पेपर बोर्ड होता था उसके जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर दिया था। लिहाजा इंडस्ट्री इस बात से नाखुश है और लगातार वित्त मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक अप्रोच किया और कहा कि इंडस्ट्री काफी परेशान है, मेक इन इंडिया को धक्का लग सकता है, और इस पर इसको जो तमाम जितने भी पेपर हैं उनको यूनिफॉर्म उस पर 5% जीएसटी होना चाहिए। इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय समेत कई राउंड की बैठक हुई है। फिटमेंट कमेटी से लेकर टॉप लेवल पर इस पर चर्चा हुई और इस नतीजे पर सरकार पहुंची है, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि इस पर फिलहाल कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि पेपर इंडस्ट्री को कि इससे इनपुट टैक्स अटकने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं वो ट्रेसेबल हैं, उनके मैकेनिज्म पारदर्शी है, लिहाजा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अटकेगा। और साथ ही साथ इंडस्ट्री को अभी ऑटोमेटिक रिफंड की भी व्यवस्था कर दी गई है, लिहाजा इनपुट टैक्स अटकने का कोई खतरा नहीं है। रही बात एक्सरसाइज नोटबुक के दाम बढ़ने की भी ऐसी कोई आशंका नहीं है, और साथ ही साथ इंपोर्ट पर लगातार सरकार नजर बनाए हुए, लिहाजा इंडस्ट्री को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर जो पेपर इंडस्ट्री की जो डिमांड थी उस पर एक तरह से वित्त मंत्रालय सहमत नहीं है, और जो इनकी डिमांड थी फिलहाल पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। ओके, इनफैक्ट नोटबुक पर जीएसटी जीरो करने के बावजूद जो दाम है वो 4 से 5% बढ़ सकते हैं। दरअसल सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में जेके पेपर के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर एएस मेहता ने कहा कि कच्चे माल पर 18% जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट हटाने और सस्ते इंपोर्ट से जो लागत है वो महंगी होगी। जीएसटी आपने नोटबुक के ऊपर कम किया है, उसकी बजाय आपने जो रॉ मटेरियल 18% पे है तो उसका
प्रैक्टिकली 12 से 14% जो इनपुट जो क्रेडिट मिलता था पेपर इंडस्ट्री को, वो क्रेडिट रिमूव हो गया। तो पेपर की बेसिक रेट जो है वो 8 से 9 रुपए बढ़ गई। तो नोटबुक जो मैन्युफैक्चरर है उनको पेपर महंगा मिलेगा, जो कैपेक्स का जीएसटी क्रेडिट अभी तक मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो नोटबुक्स जीएसटी आपने जीरो किया है, लेकिन कस्टमर को नोटबुक्स 2 से 4% महंगी मिलेगी। तो अब जब इंपोर्ट के ऊपर कुछ गवर्नमेंट एक्शन ले तब कुछ प्राइसेस बेटर हो सकते हैं। पैकेजिंग बोर्ड में गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया है, तो उसमें तो सुधार के चांस हैं, लेकिन दूसरे जो पेपर हैं उसमें प्राइस का सुधार तब तक नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट और कोई एक्शन नहीं लेगी। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। दरअसल इस हफ्ते 6 नवंबर को एमएससीआई इंडेक्स से बदलाव का ऐलान करेगा। किन किन शेयरों में इनफ्लो बढ़ेगा, किन शेयरों में इनफ्लो घटेगा, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी यतिन मोहता मौजूद हैं। यतिन, बताइए क्या बदलाव एक्सपेक्टेड है? जी, गुरुवार सुबह को आपको मार्केट खुलने के पहले एमएससीआई रिलीज के जरिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन अपने आने वाले रिव्यू के लिए बताता हुआ नजर पड़ेगा। भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे शेयर्स हैं यहाँ जो इंक्लूजन्स के कैंडिडेट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जी वर्नोवा टीएनडी जो येस्टरडे रिजल्ट के बाद 10-12% ऊपर था और आज भी स्टॉक लगभग फ्लैट कारोबार कर रहा है। यहाँ इंक्लूजन की बात है जिसके कारण $325 मिलियन के आसपास की खरीदारी का अनुमान है। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर, सीमेंस एनर्जी, पेटीएम और ऊनो मिंडा, ये सारे स्टॉक्स में भी खरीदारी का मूड माहौल रहेगा। इनफैक्ट पेटीएम और सीमेंस एनर्जीज की बात करें तो पिछले रिव्यू में भी इनकी लो प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन इस शायद रिव्यू में ये दोनों ही शेयर्स आपको शामिल होते हुए नजर पड़े। हालांकि दो कैंडिडेट जो एक्सक्लूजन में है उस पर टाटा एलेक्सी और एस्ट्रल का नाम शुमार है। एस्ट्रल एक लो प्रोबेबिलिटी एक्सक्लूजन कैंडिडेट है, लेकिन हाँ ये दोनों काउंटर भी रखेंगे रेडार पे। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो टाटा एलेक्सी, एस्ट्रल, ये तमाम शेयर्स रहेंगे जिन पर ध्यान रहेगा आज के कारोबार में। फोर्टिस, सीमेंस, पेटीएम, इन सब पर इम्पैक्ट आएगा क्योंकि इनकी लाइकली एंट्री हो सकती है आज के कारोबार में। यूनो मिंडा एक और स्टॉक जहां पर ध्यान रहेगा क्योंकि इनकी एंट्री एक्सपेक्टेड है। पेटीएम, यूनो मिंडा, इन पर एक राय ले लेते हैं। एक बार देखिए क्या राय रहेगी आपकी नीरव इन दोनों स्टॉक्स पर? क्या सजेशन चार्ट्स के बेसिस पर? देखिए पेटीएम काफी हाई हो चला है और अब लग नहीं रहा है कि ज्यादा इधर से बढ़ेगा। प्रॉबेबली एक कंसोलिडेशन आ सकता है। तो दोनों ही स्टॉक में आई बिलीव ऊनो मिंडा ज्यादा बेटर है। अगर आपको एक स्टॉक लेना है तो ऊनो मिंडा लेना चाहिए। इसमें कंसोलिडेशन पूरा हुआ है, अच्छा एक रिवर्सल आया है 1200 लेवल से, अच्छा चांस है 1350 1400 तक जाने के लिए। तो वो लेवल्स के लिए आप बाइंग कर सकते हैं ऊनो मिंडा में, और स्टॉप लॉस आप लगाइए 1230 का। ओके चलिए, तो ये रही सलाह ऊनो मिंडा के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बात करते हैं हिताची एनर्जी इंडिया की। दरअसल आज का बिग स्टॉक है ये और इसमें 13% ज्यादा की तेजी है। शेयर में इतना एक्शन क्यों है ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हैं। आशीष, बताइए इस तेजी के पीछे की वजह। देखिए, नतीजों के बाद बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिला है। 13% के बड़े गेन्स यहां पर देखने को मिला है। दरअसल अगर आप नतीजों में देखें तो सबसे बड़ी हाईलाइट रही है इनकी ऑर्डर बुक, जहां पर ऑर्डर इनफ्लोज पिछले साल के मुकाबले 14% बढ़कर 2220 करोड़ देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आप देखें तो जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 29,400 करोड़ की हो गई है। अब खास बात है कि इन ऑर्डर्स में अगर देखा जाएगा तो बड़े हाई ग्रोथ सेगमेंट्स शामिल है। मिसाल के तौर पर गैस इंसुलेटेड स्विच गेयर्स हैं, एयर इंसुलेटेड स्विच गेयर्स हैं, लोकोमोटिव ट्रांसफॉर्मर्स है। और साथ में अगर आप देखें तो अब इनकी जो पूरी टोटल ऑर्डर बुक में इसमें हाई ग्रोथ सेगमेंट्स यानी रिन्यूएबल्स और ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्मर्स, इनका योगदान काफ़ी हद तक ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब बात करें इंटरनल नतीजों की तो एबिटा, ये आंकड़ा अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ब्रोकरेज हाउस के अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिला। हालांकि रेवेन्यू इतनी बढ़िया देखने को नहीं मिली, लेकिन खास बात है कि तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो एग्जीक्यूशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है और साथ में जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है इसका भी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिला। अब बढ़िया बात यह भी है कि इतनी डिटेल्स आने के बाद ही 13-13.5% का मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी कंपनी का जो कॉल नतीजों के बाद होना है वो बाकी है। 7 नवंबर को शाम 4 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल होगा, तो देखना होगा कि इसके बाद क्या हाईलाइट निकल कर आए। लेकिन ये स्टॉक रहा है कि एक्सेप्शनल अप ट्रेंड में रहा है और ये लगातार बड़े महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है। अभी भी अगर आप देखें तो FY27 EPS के हिसाब से ऑलमोस्ट 75 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है।
ओके, तो ये रही हिताची एनर्जी की बात। शुक्रिया आशीष डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक पर एक राय भी ले लेते हैं। 2400 रुपये ऊपर है, 13.5% की तेजी है। नीरव देखिए क्विकली बताइए क्या राय रहेगी आपकी स्टॉक पर? देखिए, एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और आज के दिन में एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है। पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अराउंड 20,800 21,000 के लेवल्स तक जा सकता है। वो टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में अभी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 19,120 का। ओके, चलिए शुक्रिया आपका नीरव आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट देने के लिए। लेकिन जाने से पहले बात करें खिलाड़ी मोहन की अपडेट की। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा, एसएसजे फाइनेंस के विरल छेदा और साथ ही प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी के बीच में रिटर्न की स्थिति आपके सामने। तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से नेगेटिव रिटर्न। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे ग्रुप के आईपीओ के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ ईशान बंसल से। एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।